हाय बच्चों, विजय कुमार टी सेंटर पर स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 काव्यखंड का पद जो कि सूरदास का है, पद्यांश नंबर 3 का हिंदी अनुवाद समझेंगे, हिंदी व्याख्या समझेंगे और इसका जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है उसको हम लोग समझेंगे। तो आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इस पद में कवि अर्थात कौन, सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के बचपन या बाल लीलाओं का वर्णन किया है या बाल अवस्था का वर्णन किया है। आइए हम लोग समझते हैं कि कवि ने कैसा वर्णन किया है श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का। किलकत कान घुटरुवन आवत, यहाँ पर कवि कह रहे हैं सूरदास जी, किलकत कान घुटरुवन आवत। किलकत मतलब किलकारी मारते हुए, कान मतलब कन्हैया जी, घुटरुवन मतलब घुटनों के बल, आवत मतलब चल रहे हैं या आ रहे हैं। किलकारी मारते हुए कन्हैया जी घुटनों के बल आ रहे हैं। ये कहाँ पर आ रहे हैं? मनमय कनक नंद के आंगन। नंद बाबा का जो आंगन है मड़ियों से जड़ा हुआ है, उसमें चल रहे हैं। तो वहाँ का वर्णन कर रहे हैं, किलकत कान घुटरुवन आवत, किलकारी मारते हुए कन्हैया जी घुटनों के बल चल रहे हैं मन में कनक नंद के आंगन। मड़ियों से जड़ा हुआ नंद के आंगन में बिंब पकड़बे धावत, वो अपनी बिंब छाया जो प्रतिबिंब बनती है, उनकी छाया बनती है, पकड़बे धावत, वो अपनी छाया को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कबहू निरख हर आप छाँव को करसो पकड़न चाहत। कबहू कभी कभी निरख कर हर श्री कृष्ण आप छाँव को मतलब खुद की छाँव को या खुद की परछाई से, कभी कभी निरख कर देख कर हरि अर्थात श्री कृष्ण अपने ही छाँव को कर सो पकड़न चाहत। कर मतलब होता है हाथ, कर मतलब क्या होता है? हाथ। सो पकड़न अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। कभी कभी श्री कृष्ण अपने ही छाँव को देखकर अपने हाथ से पकड़ना चाहते हैं। कहाँ? नंद बाबा के आंगन में, जो कि मड़ियों से युक्त है या मड़ियों से जड़ा हुआ है। किलक हसत राजत दुई दतियाँ, और जब वो किलक हसत किलकारी मार के हंसते हैं, राजत दुई दतियाँ, तो उनके आगे के जो दो दांत हैं बड़े अच्छे दिख रहे हैं। पुन पुन ते अवगावत, बार बार यही दिखाई देता है। वो बार बार जब हंसते हैं तो उन किलकारी मार के हंसते हैं तो उनके आगे के जो दो दांत हैं, दो दतियाँ लिखा गया है, जो दो दांत हैं वो अच्छे लग रहे हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत। कनक भूमि पर, क्योंकि नंद बाबा का आंगन कनक सोने से जड़ा हुआ है, तो कनक भूमि, तो उनके आंगन को कनक भूमि पर बताया गया है। कर पग छाया, उनके कर हाथों की और पैरों की छाया, ये उपमा एक राजत, ये बड़ा अच्छा लगता है। कनक भूमि पर, स्वर्ण रूपी भूमि पर उनके हाथ और पैरों की छाया बड़ी अच्छी लगती है। कर कर प्रतिपद प्रतिमद वसुधा कमल बैठकी साजत। कर कर प्रतिपद प्रतिमान वसुधा, जितने वो एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं, प्रतिमन वसुधा, प्रतिमन मतलब प्रतिमणि, वसुधा मतलब जो पृथ्वी में जड़ी हुई है, जो नंद बाबा के आंगन में एक एक मणि जड़ी हुई है, उनके एक एक कदम पर कमल बैठ के ऐसा लगता है कि कमल बैठने के लिए उनको सजा दिया है, अर्थात हर कदम कदम पर कमल सजी हुई है। उनके एक एक कदम बढ़ने पर कमल लगा हुआ है, हर एक कदम पर कमल सजी हुई है। बाल दशा सुख नरक निरख जसोदा पुन पुन नंद बुलावत। बाल दशा, बचपन की बाल्यावस्था की दशा सुख, उस दशा को देखकर सुख पाकर निरख जसोदा जी निरख कर जसोदा जी पुन पुन नंद बुलावत, बार बार नंद बाबा को अपनी ओर बुला रही हैं। अचरा तर लय ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। उसके बाद वो अचरा तर, फिर अपने आंचला, अचरा मतलब आंचल के तर ढाक कर सूर्य के प्रभु अर्थात सूरदास के प्रभु कौन? श्री कृष्ण को दूध पियावत। फिर श्री कृष्ण को वो
आंचल से ढक कर दूध पिलाने लगती हैं। आइए एक बार फिर समझते हैं। किलकत कान घुटरुवन आवत। सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए कि घुटनों के बल किलकारी मारते हुए कन्हैया जी आ रहे हैं। मन में करें नंद के आंगन, मड़ियों से जड़ा हुआ नंद के आंगन में वो अपनी बिंब पकड़ धावत अपनी छाया को पकड़ने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। कब निरख आप छाव को, कभी कभी पर वो अपनी छाव को निरख कर अपने हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलक हंसत राजत दुदतिया और किलकारी मार के हंसते हैं तो उनकी दांत बड़ी अच्छी लगती है, पुन पुनते हुआ। जब जब वो बार बार ऐसा करते हैं तो बार बार उनके दो दांतें दिखाई देती है जो बड़े अच्छे लगती हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक भूमि पर उनके कप हाथ की और पैर की छाया बड़ी अच्छी लग रही है। कर कर प्रतिमान बसदा कमल बैठ की छाया। जो जो ये कदम बढ़ाते हैं ऐसा लगता है कि पृथ्वी उनके लिए कमल का आसन बैठा रही है या सजा रही है। बाल दशा सुख नृत जसोदा पुन पुन नंद बुलावत। बाल दशा का सुख को निहार कर जसोदा जी बार बार नंद बाबा को बुला रही हैं। अचरा तरले ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। और फिर आंचल की तरह ढाक कर श्री कृष्ण को दूध पिलाने लगती हैं। ऐसा सूरदास जी कहते हैं कि फिर वो आंचल की तरह ढक कर श्री कृष्ण को दूध पिलाने लगती हैं। आइए इसका जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है उसे हम लोग समझते हैं। अच्छा, इसमें पहली बात ये जान लीजिएगा कि ये किस भाषा में लिखा हुआ है। ब्रज भाषा में है। रस कौन सा है? वात्सल रस है। बाकी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो उसे आपको लिखकर बताया गया है। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्या लिखना है? प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ में क्या बताना रहता है? संदर्भ में बताना पड़ता है पाठ का नाम और कवि का नाम। तो संदर्भ आप लोग पढ़ चुके हो, पहली ही वीडियो में पढ़ा दिया गया है, जिसमें लिखा जाता है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी में संकलित काव्यखंड को आप अंडरलाइन कीजिएगा। काव्यखंड के पद को भी अंडरलाइन नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। तो इस प्रकार आप संदर्भ लिख दीजिए। एक बार आप संदर्भ को ध्यान से समझ लीजिए। बार बार संदर्भ इस पाठ का ऐसा ही लिखा जाता है। क्या लिखना पड़ेगा? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी में संकलित काव्यखंड के पद नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं, जो कि प्रश्न नंबर 1 का ये उत्तर है। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये 2 लाइन, किलकत कान घुटरुवन आवत, मनमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़बे धावत। इस 2 लाइन का क्या करना है? व्याख्या करना है, जो कि बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। तो कब सूरदास जी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं, इसको अपनी तरफ से जोड़ना है कि बालक श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चल रहे हैं। नंद द्वारा बनाए गए मड़ियों से युक्त आंगन में श्री कृष्ण अपनी परछाई देख उसे पकड़ने के लिए दौड़ लगाते हैं। देखिए, किलकत कान घुटरुवन आवत, कवि सूरदास जी कहते हैं कि घुटनों के बल किलकारी मारते हुए कन्हैया जी आ रहे हैं। मन में कनक नंद के आंगन, मड़ियों से युक्त नंद बाबा के आंगन में बिंब पकड़बे धावत, तो अपनी बिंब को या छाया को पकड़ने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। अगला प्रश्न है, किसकी बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है? यहाँ पर बताया गया, पूछा गया किसकी बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो उम्मीद है इसका जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न था आपको लिखकर दिखा दिया गया है, समझा दिया गया, आपको समझ में आ गया होगा। इसका अगला भाग अगली वीडियो में पढ़ा दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।